हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां पर चलने वाली हर बस पर एक विशेष इंसान का नाम लिखा जाता था। अगर किसी बस पर वो नाम नहीं होता था, या तो उस बस में आग लगा दी जाती थी, या फिर उस बस को खराब होने के लिए किसी ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता था जहां पर उसे दोबारा कोई चलाने के लिए नहीं लेकर जाता था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जगह का नाम था इलाहाबाद, और वो व्यक्ति जिसका नाम बसों पर लिखा होता था उस व्यक्ति का नाम था अतीक अहमद। लेकिन दोस्तों समय बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, हालात बदलते हैं। एक समय फिर ऐसा भी आता है कि हर बस पे से उस नाम को मिटाया जाता है, क्योंकि वो बसें इलाहाबाद में चलनी बंद हो गई थी जिन बसों पर वो नाम लिखा गया था, और वो नाम था अतीक अहमद। अपने वर्चस्व की लड़ाई में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा अतीक अहमद ने कर दिया था कि उसकी कीमत 11,000 करोड़ से भी ऊपर हो गई थी। लेकिन देखते ही देखते वो सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम समझते हैं कि आखिर कैसे और कहां से अतीक अहमद के पतन की शुरुआत हुई। कहानी है 2003 की, जब प्रदेश की सत्ता बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तब तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक बन चुका था, और उसकी गुंडागर्दी और वर्चस्व पूरी तरह से कायम था। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। वक्त आया साल 2004 का, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव ने अब अतीक अहमद को प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठाना चाहा, इसलिए फूलपुर सीट से उसे सांसद का चुनाव लड़वाया, और अतीक अपने खौफ के दम पर विधायक से सांसद बन गया। तब अतीक की पारंपरिक सीट इलाहाबाद पश्चिमी खाली हो गई, और यहीं से शुरू हुई अतीक और राजू पाल के बीच संघर्ष की कहानी। राजू पाल भी इलाहाबाद पश्चिमी का ही रहने वाला था। उस वक्त राजू पाल पर भी लूट, अपहरण जैसे अपराधों में शामिल होने के कई आरोप लगे हुए थे। राजू पाल इलाहाबाद के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। दरअसल उस दौर में राजू पाल अतीक अहमद का सबसे खास हुआ करता था, और अपराध की दुनिया में उसका दाहिना हाथ भी माना जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि वर्चस्व की लड़ाई के कारण दोनों के बीच खटपट हो गई। दरअसल साल 2002 में राजू पाल ने अतीक अहमद की देखा देखी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ गई, और साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बना तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। उधर अतीक ने इस सीट से सपा के टिकट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ बसपा के टिकट पर राजू पाल ने भी पर्चा भरा। दोनों के बीच तल्खी बढ़ती गई। इस उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। पहली बार अतीक को किसी ने टक्कर दी। अब बात रसूख की थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी को विधायक राजू पाल SRAN हॉस्पिटल से निकला। उसके साथ 2 गाड़ियां क्वालिस और स्कॉर्पियो भी चल रही थी। राजू पाल काफिले की क्वालिस कार को खुद ही चला रहा था। बगल वाली सीट पर उनके एक दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी, जो उसे रास्ते में ही मिली थी। काफिला GT रोड पर था, तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक किया। राजू पाल कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गोली सामने से शीशा चीरते हुए उसके सीने में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर नीचे उतरे, और 5 ने राजू पाल पर दनादन गोलियां बरसा दी। बाकी 2 हमलावरों ने पीछे चल रही गाड़ियों पर गोलियां बरसाई। जब उनके समर्थकों ने गोली चलने के बाद राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की तरफ ले जाने लगे, तो इसी दौरान अपराधियों को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है, तो उन सब ने तकरीबन 5 किलोमीटर तक उसके टेम्पो का पीछा किया और घेर कर फिर से उस पर गोलियां बरसाई। वे सभी हर हाल में राजू पाल को मारना चाहते थे। इस हमले में राजू पाल और उनके साथ बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने राजू पाल के शरीर से पूरी 19 गोलियां निकाली थी।
विधायक को गोली मारने की घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अतीक का खौफ इतना था कि पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के बाद रातों रात शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस हत्याकांड में लोग आक्रोशित हो उठे थे। राजूपाल की हत्या के बाद कई दिन तक शहर में बवाल, हंगामा और आगजनी की घटनाएं हुई। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम लिया था, लेकिन सरकार सपा की थी तो पुलिस ने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। विधायक की मौत के बाद चुनाव हुए, तब तक पूजा के हाथों की मेहंदी के रंग भी नहीं उतरे थे। वो उपचुनाव में पति की जगह उतरी, लेकिन इस बार अतीक अहमद का खौफ इतना बढ़ गया था कि उसका भाई अशरफ विधायक बन गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। आखिर कोई चारा न पाकर अतीक ने 2008 में आत्मसमर्पण किया। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार अतीक अहमद और राजूपाल की पत्नी पूजा पाल का आमना सामना हुआ और इस चुनाव में पूजा पाल की जीत हुई।